हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एशियन पेंट्स का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में हम इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 के रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे और दोस्तों इसके मैनेजमेंट की कमेंट्री को भी डिस्कस करेंगे और इसके रिजल्ट्स का इसके स्टॉक पर क्या असर आया है उसको भी हम टेक्निकल चार्ट पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आगे फ्यूचर में इस स्टॉक को लेकर क्या संभावनाएं हैं उसको भी हम विद टेक्निकल्स डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देंगे जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। एशियन पेंट्स का मार्केट कैप है वो 2,80,000 CR का है। इसका स्टॉक भी 55.2 है। दोस्तों इसका स्टॉक भी इसकी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अंडर वैल्यूड है। और दोस्तों अगर इसके रिजल्ट्स को डिस्कस करें तो दोस्तों इसकी वाई ऑन वाई बेसिस पर इसकी सेल 2% के साथ डाउन आई। पिछले जून क्वार्टर में इसकी सेल 9,182 थी और अभी 8,970 है। लेकिन अगर बात करें क्यू ऑन क्यू बेसिस पर तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q4 के कंपैरिजन में अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 के रिजल्ट्स बेहतर हैं। पिछले Q4 में 8700 की सेल थी और अभी 89 की, यानी कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पर रिजल्ट्स अप गए सेल्स के। और बात करें प्रॉफिट मार्जिन की तो दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन भी 20% के साथ डाउन गए वाई ऑन वाई बेसिस पर। पिछली बार 2121 के प्रॉफिट थे और अभी 1694 के हैं। और अगर बात करें यही क्यू ऑन क्यू बेसिस पर तो दोस्तों क्यू ऑन क्यू बेसिस पर प्रॉफिट मार्जिन अप गए। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी वाई ऑन वाई बेसिस पर 25% के साथ डाउन गया। लेकिन अगर बात करें क्यू ऑन क्यू बेसिस पर तो दोस्तों यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी प्रॉफिट मार्जिन डाउन गए। तो दोस्तों ये प्रॉफिट मार्जिन डाउन क्यों गए इसको लेकर इसके मैनेजमेंट ने कमेंट्री की है। और दोस्तों आप सभी को पता भी है ये जो प्रॉफिट मार्जिन है ये डाउन क्यों गए, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले एशियन पेंट ने अपने जो पेंट्स की कीमत है वो कम की थी ग्रासिम की वजह से, क्योंकि ग्रासिम डायरेक्टली 15 टू 20% का डिस्काउंट दे रहा है। उसकी वजह से इसने अपने जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डाउन किए थे। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो दोस्तों अर्निंग पर शेयर भी 25% के साथ डाउन गया वाई ऑन वाई बेसिस पर और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी अर्निंग पर शेयर डाउन गया। तो दोस्तों जो नंबर्स है वो मिक्स है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर सेल और प्रॉफिट मार्जिन अप गए लेकिन नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर डाउन गया और वाई ऑन वाई बेसिस पर तो टोटली डाउन गए। लेकिन दोस्तों अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बाकी 2 ईयर से इसके अब तक के नंबर कंपैरिजन करें फाइनेंशियल ईयर 2025 के तो दोस्तों अभी भी ये पिछले 2023 के कंपैरिजन में अभी ओनली जून तक के क्वार्टर में इसने इसको बीट किया। और अगर नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो नेट प्रॉफिट के कंपैरिजन में भी अभी 2023 को इसने बीट किया। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करते हैं, जून क्वार्टर तक का है। इसमें देखते हैं किसने अपने स्टेक को इंक्रीज किया और किसने अपने स्टेक को डिक्रीज किया। प्रमोटर से शुरुआत करते हैं। प्रमोटर 52.63% से सेम एज इट इज बने हुए हैं। एफआई 17.32% से 15.27%। यहाँ पर एफआईज ने प्रॉफिट बुकिंग की कंटिन्यूसली 2 क्वार्टर से, Q4 में भी और अभी Q1 में भी। और डीआईज 10.52% से 12.30%। लेकिन डीआईज ने इसका अपोजिट किया, Q4 में भी बाइंग की और अभी Q1 में भी बाइंग की, अपने स्टेक को इंक्रीज किया। गवर्नमेंट 0.6% से सेम एज इट इज है। पब्लिक 19.44% से 19.68%। और पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग को ओवरऑल इंक्रीज किया। लेकिन 4 का कंपैरिजन करें तो दोस्तों यहाँ पर पब्लिक ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की। अदर्स 0.04% से 0.06%। अदर्स ने भी अपने स्टेक को इंक्रीज किया। तो दोस्तों आप बात करते हैं इसके रिटर्न्स और वॉल्यूम्स की। तो दोस्तों पिछले एक मंथ का जो एवरेज वॉल्यूम वो 14 लाख है और पिछले एक वीक का एवरेज वॉल्यूम 23 लाख और लास्ट ट्रेडिंग सेशन ट्यूसडे ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम 21 लाख और टुडे ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम 47 लाख। अगर बात करें इसके रिटर्न्स की तो दोस्तों इसने 5 साल में 111% के रिटर्न्स दिए। लेकिन पिछले 3 साल में भी नेगेटिव रिटर्न्स दिए, 2 साल में भी नेगेटिव रिटर्न्स दिए और पिछले साल से भी नेगेटिव रिटर्न्स दिए। और दोस्तों 6 मंथ में भी इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए। लेकिन पिछले 3 महीने से इसने बायबैक करना स्टार्ट किया। पिछले 3 महीने में इसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए और लास्ट मंथ में भी इसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। और दोस्तों बात करें इसके ऑल टाइम रिटर्न्स की तो दोस्तों जनवरी 2003 से लेकर आज तक इसने 13,359% के रिटर्न्स दिए। जनवरी 2003 में इसके शेयर की वैल्यू 25 रुपये 9 पैसे थी। दोस्तों अगर किसी ने जनवरी 2003 में इसमें 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे तो दोस्तों उसकी 1,000 की वैल्यू आज 1,33,590 के आसपास होगी। दोस्तों अगर एक शेयर की कीमत से लगाए तो अगर उसने 25 रुपये भी इन्वेस्ट किए होंगे तो आज उसके 3,000 के आसपास बन चुके हैं। दोस्तों एशियन पेंट एक लार्ज कैप कंपनी है जिसमें लो रिस्क है। तो दोस्तों आप बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की कमेंट्री की। दोस्तों एशियन पेंट के सीईओ अमित सिंघल जी ने कहा है कि भीषण गर्मी और आम चुनाव के प्रभाव के कारण इसके जून क्वार्टर में पूरे पेंट उद्योग के लिए मांग बहुत कम थी, जिसकी वजह से इनकी सेल कम गई। और जो प्रॉफिट है वो इन्होंने अपने कंपटीटर ग्रासिम के कारण अपने कीमत है उनमें कटौती की थी, उसकी वजह से इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी डाउन गया।
लेकिन जो इनका सजावटी बिज़नेस है वो 7% के साथ ग्रो किया, लेकिन इन्फ्लेशन को देखते हुए प्राइस में 1.4 से 1.5% तक की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन अभी जुलाई से ओनली 1% कीमत इंक्रीज़ की। तो दोस्तों इस रिजल्ट से और इस कमेंट्री से इसके आज स्टॉक पर क्या असर पड़ा हम वो देखते हैं। तो दोस्तों अगर क्यू ऑन क्यू बेसिस पर देखें तो नंबर मिक्स थे और अगर वाई ऑन वाई बेसिस पर देखें तो नंबर डाउन थे। लेकिन दोस्तों आज इसमें गैप डाउन ओपनिंग होती है इसकी कमेंट्री को लेकर, क्योंकि इसके जो प्राइस है वो बढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये इसके टेक्निकल चार्ट है और ये चार्ट 2023 से लेकर अब तक का है, यानी पिछले 1.5 ईयर का चार्ट है, 1 डे कैंडल चार्ट है। यहाँ पर हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल, होल्ड लेवल और फ्यूचर में इसके टारगेट को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों 2023 से ये स्टॉक अपने इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ सपोर्ट से फिर रेजिस्टेंस इसका है ये 3552 का और सपोर्ट है ये इसका 2666 का। तो जैसे ही इस रेजिस्टेंस पर आता है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग सपोर्ट तक नहीं पहुंचता, दोबारा रेजिस्टेंस की तरफ बायबैक, लेकिन यहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग और अभी जो रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अभी जो इसका सपोर्ट है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। और दोस्तों जो ये कैंडल है आज की 1 डे कैंडल है, आज इसमें गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, लेकिन इसमें बाइंग वॉल्यूम के साथ इसने ये गैप को फिल किया, लेकिन अभी भी पिछले ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में 1.76% के साथ अभी भी डाउन है। लेकिन आज इसमें जितनी प्रॉफिट बुकिंग आनी थी वो आ चुकी है, इसके रिजल्ट्स को लेकर, इसके मैनेजमेंट की कमेंट्री को लेकर। जैसे इसके सपोर्ट अप की तरफ मूव हो रहे हैं तो अभी ये धीरे धीरे अपने रेजिस्टेंस तक जा सकता है, अगर मार्केट में कोई बैड न्यूज नहीं आती, मार्केट डाउन नहीं जाती और कंपनी में भी कोई बैड न्यूज नहीं आती। तो दोस्तों ये अब जाएगा आपकी साइड, भले ही धीरे धीरे जाए लेकिन अपने इस पैटर्न को कंप्लीट करेगा। ये अपने इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर सकता है और मे बी एक नया ऑल टाइम हाई बना सकता है। तो दोस्तों इसके शॉर्ट टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 3500 का रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा दोस्तों वो 4000 का रहेगा। और अब बात करते हैं इसकी कंक्लूजन की। कंक्लूजन में हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों बिल्कुल कर सकता है। 2900 से लेकर 2666 के बीच में आप इसमें कहीं भी बाइंग कर सकते हो। और अगर कोई इसमें ऐड ऑन करना चाहता है तो दोस्तों वो भी कर सकता है। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए 3552 के लेवल के ब्रेक होने का। और दोस्तों चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है जिसमें लो रिस्क है। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और दोस्तों आगे इसी स्टॉक की नई अपडेट्स पाने के लिए हमारे मैजिक मूवमेंट के साथ बने रहे, हम समय समय पर इस स्टॉक की अपडेट देते रहेंगे। और दोस्तों हमने इसके पार्ट 1 में इसकी कंप्लीट स्टडी कर रखी है, यदि आपसे वो वीडियो मिस हुई है तो हमने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से उसको स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों ये था एशियन पेंट का पार्ट 2। दोस्तों यदि आपको ये पार्ट 2 पसंद आया, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।